उदयपुर जिला मुख्यालय से ये बड़ी खबर है, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो, ये नारे लगा के ये देश के नेताओं को जगाना चाहते हैं, ये देश के आवाम को जगाना चाहते हैं। इनका नारा है, ये पीड़ित है, ये शोषित है, ये वंचित है, ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं मुख्यालय से, जहां पर 2 दिनों से नारेबाजी, 2 दिनों से सरकार के आवाम तक आवाज़ पहुंचाने के लिए संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रही है कि आवाम तक ये जो है आवाज़ पहुँचे। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो। तो आप देखिए किस प्रकार से भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हम किसी की दया चाहते, नहीं किसी की दया चाहते, फर्स्ट एक्ट लागू करो, भुगतान की करो तैयारी, भुगतान की करो तैयारी, भुगतान की करो तैयारी, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, नहीं किसी की दया चाहते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी की दया चाहते, हम हमारा हक मांगते, हम सब एक हैं। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज क्या रहा और 2 दिनों से पहले क्या चल रहा है? 2 दिनों से कल तो ज्ञापन दिया था हमने, और आज भी हमने कल तो अतिरिक्त कलेक्टर महोदय को दिया था और एसपी साहब को दिया था, जबकि हमारा जनता का हक है कि हम बैठ के हमारी मांग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारी बात को माना नहीं जा रहा है और आज ज्ञापन दिया। बड़े संगठनों से क्या खबर आ रही है? बड़े संगठनों से तो ज्ञापन दे रहे हैं, अभी तक तो सरकार ने हमारी कोई बात अभी तक स्वीकार नहीं की है। और हमसे हमारा संगठन के केंद्रीय कार्यालय से सूचना आ रही है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, पूरे भारतवर्ष में यथावत धरना सत्याग्रह के माध्यम से असहयोग आंदोलन शासन प्रशासन के खिलाफ अनवरत जारी रहेगा। एसपी साहब का भी अभी जवाब था कि हमने आपकी बात को पहुंचा दी जहाँ जिस स्थान पे पहुंचानी थी, अब वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो एसपी साहब का सीधा कहना है कि आपने सरकार को भेजा था, हमने सरकार को भेज दिया, अब सरकार आपके पक्ष जो डिसीजन लेगी वो सर्वमान्य होगा। पैसा देने के बाद भी 3 गुना 4 गुना संपत्ति बच रही है, लेकिन हर एजेंट को अपना रोजगार दिया जाए और हर कस्टमर को जिनका पैसा उनको पैसा दिया जाए कंपनी से। और सरकार चाहे तो एक उनको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है कि 2016 में ऑर्डर दे दिया कि हर कंपनी का भुगतान करने के लिए तैयार है, तो सरकार भुगतान करना क्यों नहीं चाह रही है? इसका मतलब सरकार मिली भगत से, ये राजनीति पॉलिटिक्स के कारण ये मतलब कंपनियों का भुगतान नहीं हो रहा। जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और सभी ग्राहक को पैसा दिया जाए और ग्राहक को जो मान सम्मान इज्जत हानि हुई है, लाभ हानि, उसको सम्मान सहित लौटाया जाए। तो बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं को जो नुकसान हुआ है, क्षति पहुंच रही, खबरें यहाँ तक देखी जा रही है। कार्यकर्ता घर जाना मुश्किल हो गया है, उसके मान सम्मान, उसका अपना एक स्वाभिमान था। जब नगर में कोई भी काम होता तो सारा इंडिया का व्यक्ति सबसे पहले खड़ा होता था, पहली पंक्ति में सारा इंडिया वाला अपना योगदान देता था। आज वही सारा इंडिया का एजेंट, वही सारा इंडिया का कार्यकर्ता उस आखिरी पंक्ति में आलोचना का पात्र बन गया है, जहाँ लोग उसकी प्रशंसाएं करते थे। एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हो, हम लोगों को आप लोगों ने संबल बनाया, 1 पैसा दिया और आपने उसको 3 पैसा करके दिया। उदयपुर में धरना प्रदर्शन कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और ना तो ये डबल इंजन की सरकार इस पे कोई ध्यान दे रही है और ना ही प्रशासनिक अधिकारी। बार बार बर्ड्स एक्ट को लेकर भी कलेक्टर महोदय को, एसपी साहब को, आईजी साहब को, तमाम तरह के अधिकारियों को इस संदर्भ में काउंटर खोलने के लिए निवेदन किया गया और संबंधित संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बार बार जांच के सिवा अभी तक कोई प्रार्थी को न्याय नहीं मिला है।
तो हमारा तो एक ही निवेदन है प्रशासनिक अधिकारियों से कि पीड़ित को न्याय मिले, संबंधित संस्था के अधिकारियों को दोषी को सजा मिले और भुगतान मिले। जय हिंद, जय भारत। 7,000 लोग सुसाइड कर चुके हैं। इन केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, हमारा तो यही निवेदन है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जमाकर्ताओं को भुगतान दिलाने में सहयोग करे, ऐसी उम्मीद करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से। क्या उम्मीद लग रही है? और ये ब्याज सहित पैसा मिले, इसके लिए सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए, तत्काल उठाना चाहिए और इनका अनिश्चितकाल धरना भी समाप्त करना चाहिए।